देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और दो जगह पे जनता को संबोधित करते हैं और उसके बाद से एक कहा जाए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लेके जो आगाज है वो बहुत तेज हो जाती है और लगातार डीडीएन भारत की टीम पश्चिम बंगाल की जनता से बातचीत कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि इस बार क्या मुद्दे हैं और चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। तमाम चीज़ों पे लगातार डीडीएन भारत की टीम बातचीत कर रही है। इस वक्त भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है। क्या नाम है दादा? जी, मैं ललित नारायण मेहता। क्या है इस बार का विधानसभा चुनाव मुद्दा क्या है? रोजगार और सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा ये अहम है, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में लाइन ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। लाइन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लाइन ऑर्डर हो गया और युवाओं को रोजगार चाहिए। जो आज पश्चिम बंगाल के युवा ट्रेन में भर भर के अन्य प्रदेश में रोजी रोजगार के तलाश में जाते हैं और वहाँ पर कोई कोई होता है जो उस दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि आज 3-4 दिन से बेलडंगा में, मालदा जिला के बेलडंगा में जिस प्रकार से विशेष संप्रदाय के लोग ट्रेन रोककर वहाँ के हिंदुओं को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, माने सांप्रदायिक दंगा तो यहाँ आम बात है और भी प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शक रहता है। माने पश्चिम बंगाल में लाइन ऑर्डर है ही नहीं। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि यह पश्चिम बंगाल को बेहतरीन तरीके से चला रही हैं। नहीं नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल को तृणमूल पोषित गुंडा अपराधी लोग चलाता है। अच्छा। आप के ऊपर में अगर एक FIR लिखाना है तो आपको थाना में जाइएगा, तो वहाँ पर थाना में बिना तृणमूल के जो इलाका के दादा भाई है उसकी अनुमति के बिना वहाँ के थाना प्रभारी केस ही नहीं दर्ज लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम 100% है। 100 नहीं, 1000%। आप कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा आप स्वयं से, क्योंकि यहाँ तो रिपोर्टर पिटाता है। कई न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को पीटा जाता है, महिला रिपोर्टर को पीटा जाता है। वहाँ पर पुलिस मुख्य दर्शक रहता है, एकदम भीड़ के लीचिंग हो जाए के रहता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लाइन ऑर्डर है ही नहीं। पश्चिम ऑर्डर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेघा सोरेन। तो कौन सी विधानसभा से आती हैं आप? मैं कल्याणी विधानसभा से हूँ और जनजाति से हूँ। कैसा काम कर रही है ममता दीदी? ऐसा कोई काम ही नहीं कि उन्होंने किया है। उन्होंने सिर्फ अनुप्रवेशकारी को लाके उसका वोट बैंक बढ़ाया है और बार बार उसी मुद्दे पे वो जीतते हैं और काम उसने कुछ किया ही नहीं। ऐसे जनजाति समाज को एक वादा देना, एक सम्मान देना ताकि उनको सम्मान मिले, ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब थे उन्होंने क्या किया है, आदिवासी समाज के लिए जो औलच की भाषा है उन्होंने उस टाइम उन भाषा को स्वीकृति दिया है। फिर उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी आने के बाद जनजाति को जो सबसे ओहदा, जो ऊपर हिस्सा, जो सम्मान का जो चेयरपर्सन हम लोग को जनजाति महिला को दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू को। तो और बहुत कुछ ऐसा मुद्दे हैं और एक सही जगह पकड़े हैं मोदी जी ने। अनुप्रवेशकारी को जो SIR चल रहे हैं उससे ज़्यादातर लाभ, अगर SIR अच्छे से होंगे ना तो उससे ज़्यादातर लाभ आदिवासी को होंगे, जनजाति समाज को होंगे। क्योंकि आप जानते हैं भारत में जब भी भूमि अपने भारत का जो ज़मीन पे किसी ने आज भी लगाया है, उस दिन हम लोग का ऐतिहासिक जो हम बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू जी है, उन लोगों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे। उसी मुद्दे को मोदी जी ने आज SIR के माध्यम से वो सही चीज़ पकड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं जब हमको धर्म के अनुसार जब देश भाग हुए थे तब सब चले गए थे, तो खूब खूब ही कम परसेंटेज यहाँ पे रह गए थे। फिर आप देखिए वो लोग कैसे बढ़ गए हैं। वो लोग जब भी यहाँ पे आए हैं पश्चिम बंगाल में, आदिवासी के जमीन पे भी कब्जा किया है। लोग बाहर के अनुप्रवेश जो आए हैं, जो घुसपैठिया का जिक्र हो रहा है। हाँ, घुसपैठिया का ज्यादातर आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं बहुत सरल होते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ होते हैं। उनको समाज को ना शिक्षा देते हैं ना कुछ देते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत ही सरल है, तो उन लोगों का जमीन पे कब्जा किया गया है। के नेता जो कहते हैं कि ये जो घुसपैठिया का मुद्दा है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ पश्चिम बंगाल में है ही नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है। आप संदेशखाली में जाइए, संदेशखाली एक एसटी रिजर्व सीट है, वहाँ पे क्या हुआ, शेख शाहजहां आए, वहाँ पे आप देखेंगे ना तो मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, लेकिन वो एसटी समाज की रिजर्व सीट है। तो जहाँ पे एसटी है वहीं पे लोग जाके कब्जा करके उस जमीन को हड़प लेते हैं और उनका जो अधिकार है एसटी समाज का वो ले लेते हैं। तो उसी लोग को, दंगाबाज तो नहीं होते हैं हम लोग हमारे समाज से, तो उन दो घुसपैठिया को इस्तेमाल करके हम लोग के ऊपर वो जोर जबरदस्ती करके हम लोग को, मतलब क्या बोले, हम लोग को धमसा मादल, आप धमसा मादल जानते हैं ना क्या है, जो एसटी समाज में जो डंका बजाते हैं ना, धमसा मादल, तो वो प्रेजेंटेशन देते हैं, वो गिफ्ट देते हैं आदिवासी समाज को, और ज़्यादातर नशे के चीज़ देते हैं जो वो उभर नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं मिलते हैं। पहले जब अटल जी वाजपेयी जी ने हम लोग का एसटी समाज से जो ओल्ची की भाषा की स्वीकृति, तब स्कूल थे। अब जब ममता बनर्जी आए ना, तब से ओल्ची की भाषा के स्कूल, आप जाइए इलाकों में, आप चेक कीजिए, पश्चिम बंगाल में सब ताले पड़ गए हैं, सब अंधकार है वो स्कूल में, ना कोई नहीं, शिक्षा ही नहीं मिल रहा है कि मोदी जी या फिर बीजेपी जो है वो फॉरवर्ड क्लास के लोगों के लिए है, बैकवर्ड या फिर आप जो कह रही हैं एसटी समाज, वो समाज को ध्यान नहीं देते हैं वो। ये देखिए, अगर आप ऐसे सोचते हैं ना, हम अगर कोई किसी आदिवासी समाज के, आप गांव-गांव में जाइएगा तो मिट्टी के घर मिलेंगे। अब देखिए आमफान आए हैं, आमफान आने के बाद उस मिट्टी में, मिट्टी का घर धस करके वो जो मर जाते हैं, वो जो उस घर में जो मारे गए हैं ना, उसमें एक आदिवासी समाज के एक इंसान था। लेकिन मोदी जी ने क्या सोचा, प्राकृतिक इस तरह से दुर्योग जब होते हैं ना, तो एसटी समाज को बहुत ही असुविधा होते हैं, क्योंकि उन लोग का घर मिट्टी का होता है, कुछ भी लगा के घर बना के वो लोग रहते हैं। फिर भी उन्होंने सोचा, इसलिए हम लोग को आवास योजना दिया है। तो ये क्या कम है? एसटी समाज के लिए ये कम है? हम लोग घर नहीं बना सकते हैं, मिट्टी के घर बना के रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो मोदी जी ने सोचा कि ना, एसटी समाज को भी इस आराम से वो भी शौचालय इस्तेमाल करे, वो भी अब पक्के घर में रहना चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए, उसको भी शिक्षा मिले, सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा, महिला सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी कितना काम कर पाई हैं? देखिए, बेकार का प्रश्न आप मत पूछिए मुझसे, ठीक है? ये महिला वाला प्रश्न ममता के साथ जुड़ के ना मत पूछिए। ममता एक मतलब एक महिला समाज की एक कलंकित औरत है, क्योंकि वो घर घर में बहुत सारे महिला के साथ जो हो रहे हैं आप भी जानते हैं। बेकार का प्रश्न आप मुझसे मत पूछिए। ये बहुत ही, इस बंगाल में तो इतना नाराज हूँ, ये सवाल ही बेकार है। इस बंगाल के लिए ममता दी के साथ जोड़ के ना, महिला जो जोड़ के आप पूछ रहे हैं ना, ये बेकार सा प्रश्न मुझसे मत पूछिए। क्या लगता है इस बार विधानसभा में कौन सरकार बनाने वाला है? ऑब्वियसली SIR अच्छे से होंगे, जो वोट बैंक है अनुप्रवेश की, वो सब कट जाएंगे, तो सही तरह से वोटिंग अगर होंगे ना, तो भाजपा ही आएंगे। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि SIR के माध्यम से सताया जा रहा है लोगों को। प्रश्न हम क्यों नहीं पूछे? आप भारत में रहेंगे, भारत माता नहीं बोलेंगे, आप भारत का आधार कार्ड इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सही तरह से अपना वो डिटेल्स 2002 का जो लिस्ट है वो आप नहीं दिखा पाएंगे। जिन देखिए, उनको ही दुविधा है, जो दो देश का खा रहे हैं ना, उस देश का है ना इस देश का है, वही इंसान को तकलीफ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा हुआ। विवेक जी, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस बार मुद्दा है कि हमें चोर मुक्त बंगाल चाहिए, हमें दुर्नीति मुक्त बंगाल चाहिए, हमें दंगा मुक्त बंगाल चाहिए, हमें धर्म की राजनीति करने वाला बंगाल नहीं चाहिए, हमें शिक्षा वाला बंगाल चाहिए। जो बंगाल शिक्षा के लिए, अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, वो चाहिए। अब जो परिस्थिति है, ममता बनर्जी दूसरों को कहती है कि दूसरे यूपी में, बिहार में दंगे होते हैं। आज यूपी बिहार में पिछले 8 साल से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, अब यूपी में कितने दंगे हुए हैं। दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ पकड़ के उनको कस देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसी हफ्ते में देखिए 2 बार दंगा हो गया, एक जगह तो पत्रकार भी पिटा गया। तो ये क्यों हो रहा है? जो लोग दूसरों को बोलते थे कि दंगाबाज, वो लोग खुद ही अपने राज्य में दंगा करवा रहे हैं, और उनको पहले देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि दंगा कहाँ है, कौन दंगाबाज है, मंदिर की राजनीति कौन करता है। आज यूपी इतना आगे बढ़ रहा है, बंगाल क्यों नहीं उस तरीके से बढ़ पा रहा है?
यूपी ऐसा पिछड़ा स्टेट जो आज से पहले कुछ साल पहले उसको बीमारू कहा जाता था, बीमारू राज्यों में आता था, आज वो टॉप 5 जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स में आ गया इंडिया के। बंगाल कहाँ है? बंगाल 13-14 नंबर पे क्यों जा रहा है? क्यों बंगाल में इतनी संसाधन रिसोर्सेज होते हुए हमारे पास पोर्ट्स है, हमारे पास माउंटेन है, हमारे पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज है, हम लोग क्यों पीछे हट जा रहे हैं? तो इसका जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को। ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की कमी है और कुछ नहीं है। अच्छा, सिंगूर में मोदी जी आते हैं, कहते हैं महाजंगल राज को खत्म करना है, तो क्या लगता है महाजंगल राज है यहाँ पे? एकदम जब महाजंगल राज है। कैसे? बिहार जैसे राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ एक इंसान नहीं मरता है, और बंगाल जैसे राज्य में जहाँ पंचायत चुनाव में 14-15 लोग मर जाते हैं, तो ये जंगल राज की भी परिकाष्ठा है। जंगल राज से ऊपर वाला स्टेज है कि महाजंगल, जहाँ आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, जहाँ आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं इस्तेमाल कर सकते, जहाँ आपके खाने को राशन को लूट लिया जाएगा, शिक्षा पे डकैती की जाएगी, तो ये महाजंगल राज ही है। मोदी जी सही कह रहे थे। अच्छा, सिंडिकेट का भी जिक्र उन्होंने किया, ये सिंडिकेट समझ में आया आप लोगों को क्या है? एकदम, ये तो हम लोग अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। सिंडिकेट का मतलब ये है कि ये रास्ता बन रहा है, ये रास्ता बन रहा है या ये घर बन रहा है। ये घर बनाने में सीमेंट भी टीएमसी का नेता देगा, बाली भी टीएमसी का नेता देगा, सीमेंट भी टीएमसी का नेता देगा, ईंट भी टीएमसी का नेता देगा और मजदूर भी टीएमसी का नेता देगा। ये है सिंडिकेट राज, और इसी सिंडिकेट राज को खत्म करना है। और ये मोदी जी तमाम चीज़ों का जो जिक्र किए वो समझ में आया आप लोग? हाँ, एकदम समझ में आया। मोदी जी का जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक विजन है। वो पीछे आज से 2 साल 3 साल नहीं, आज से 5 साल बाद क्या होगा, जीडीपी कहाँ जाएगी, एजुकेशन कहाँ जाएगा। जैसे उन्होंने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया, वर्ल्ड क्लास ट्रेन पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ वंदे भारत। इससे पहले भी ट्रेन थे, लोगों ने गरीब रथ ये वो चलाने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने आगे मेंटेलिटी ही चेंज कर दी कि हम गरीब रथ पे नहीं चढ़ेंगे, हम लोग अमीर बनेंगे। भारत का मिडिल क्लास अमीर बनेगा। भारत का जो पिछले तबके का व्यक्ति है जो चप्पल पहनता है वो भी एरोप्लेन पे चढ़ेगा। तो ये मोदी जी का विजन है, इसलिए हम इस पे मोदी जी काम कर रहे हैं। भले इसमें समय लग रहा है, लेकिन इस पे मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका विजन क्लियर है और लोग बढ़ रहे हैं। ममता जी कहती हैं कि बंगाल की संस्कृति को बचाना है। अच्छा, बंगाल की संस्कृति क्या है? अल्लाह अकबर बंगाल की संस्कृति है, या माँ दुर्गा का विसर्जन रोकना बंगाल की संस्कृति है, कि रामनवमी रोकना बंगाल की संस्कृति है? बंगाल की संस्कृति ममता बनर्जी के लिए वो बांग्लादेश वाली संस्कृति, वो सोचते कि बंगाल की संस्कृति आज जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, वो सोचते कि यहाँ पे भी वही हो। आज मुर्शिदाबाद, मालदा ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बंगाल की संस्कृति खत्म हो गई है। तो उस बंगाल को संस्कृति को बचाने के लिए, जो असली बंगाल की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए परिवर्तन जरूरत है। चलिए, क्या नाम है दादा आपका? भैया नमस्कार, अभिमन्यु वर्मा। अभिमन्यु जी, कौन सा विधानसभा है आपका? मेरा हावड़ा दक्षिण विधानसभा है। अच्छा, इस बार के मुद्दे क्या हैं विधानसभा चुनाव में? मुद्दे तो बहुत है, बोलेंगे तो सुबह हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दे जो इम्पोर्टेंट है बंगाल के लिए, जैसे महिला सुरक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का फोर्सेस को बढ़ाना, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुद्दा ममता बनर्जी एक भी, जब से 14 साल से आई हैं, एक भी मुद्दे में काम नहीं किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब सारे मुद्दे, नई सरकार, भाजपा सरकार, मोदी की सरकार, डबल इंजन सरकार आए तो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल करें। तो ममता यदि कहती हैं कि अमित शाह आए थे तो कि दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं। हाँ। वो इलेक्शन आने से थोड़ा पागल हो जाती है। आप देखते ही होंगे उनका वीडियो वगैरह, हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा क्या क्या गाना, ओम भ्रीम भ्राम शुरू कर देती हैं। तो वो कभी मुद्दे की बात करती नहीं है। अगर अभी कोई केस का जांच करने के लिए ईडी आए या सीबीआई आए, तब वहाँ पर ममता बनर्जी, उनके नेता है, उनके पुलिस फोर्स उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ के जो कल्प्रिट है, जो यहाँ के गलत काम किए हैं, उनके ऊपर ये लोग के नेता है कोई एक केस भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं इनके नेता जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनके नेताओं को किसी भी तरह से बचाया जाए। अच्छा जी, इसलिए मतलब अपने नेताओं को जो भ्रष्टाचार फंसाया जाए। जी हाँ, अपने नेताओं को तो बचा रहा है ना। नहीं तो ममता बनर्जी को अभी जो आईपेक के ऑफिस में ईडी ने रेड मारा, तो वहाँ पे ममता बनर्जी जाके वहाँ का फाइल चुरा लेती है। पार्टी का स्ट्रेटेजी है उसमें। पार्टी का स्ट्रेटेजी है तो उनको जाने का क्या जरूरत था? हाँ। पार्टी का स्ट्रेटेजी था, वहाँ के आईपेक का जो था प्रतीक जैन, वो तो उसके ऑफिस में ना रेड मारा था, वो तो टीएमसी को ऑफिस में नहीं रेड मारा था। उसका जो बिजनेस है वो तो ईडी उसका जो बिजनेस का कुछ कागज पत्र लेने आया था, वहाँ तो पार्टी का कागज पत्र नहीं लेने आया था। और अगर कागज पत्र पार्टी का था तो आपको उसमें ऐसा क्या पार्टी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आप बचाना चाह रहे थे? क्या ऐसा चीज़ था जो आप नहीं चाह रहे थे कि मीडिया के सामने, लोगों के सामने आए, कि उनका कुछ राज जो छुपा हुआ है वो खुल जाए? ममता बनर्जी से ये सवाल जाके आप लोग पूछिए, शायद वो उनका जवाब दे पाए। चलिए, पश्चिम बंगाल में लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।